चलो देखो 14 नंबर हिसाब बना था। हाँ सबसे बन गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है। ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण हिसाब है। ये परीक्षा में क्या करता है, पूछना है उसको, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछे या जरूरी टाइम हिसाब। अब की बार भी पूछा, ठीक है। तो कहता है 0 और 50, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकलना। तो देखो कभी कभी पूछ देता है कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। और यहाँ तो हमको क्या निकालने बोल दिया, योग। क्या निकालने दिया, योग। तो कोई दिक्कत नहीं, बनाना देखो एन तो निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एन। जब हम एन निकाल सकते हैं तो योग नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो इसीलिए कभी देखो अधूरा कोई भी हिसाब जो है उसको काट के बना देता है, ऑब्जेक्टिव बना देता है, कभी पूरा कर देता है, कभी क्या करेगा नहीं करेगा, तो सेटर पर निर्भर करता है ना। तो इसमें कभी कभी पूछ देगा कि 0 से 50 के बीच में कितने सम संख्या है, कितने विषम संख्या है। कभी कभी ए का भी मान पूछेगा, कभी कभी ए का मान नहीं पूछेगा, योग पूछेगा। क्या पूछेगा, ए। तो देखो बनाने का तरीका, पहले यहाँ लिख दो कितना है 0 और ये कितना है 50 है ना। तो बीच वाला बोला है ना, किसे क्या बोला है, बीच। तो बताओ बीच में हमको किसकी चर्चा बोला, यहाँ देखो तो विषम। तो एक 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5। ये इसके बीच आएगी संख्या, 0 और 50 के बीच इतना ही आएगा ना। तो लेकिन सबका योग नहीं बोल रहा है, सबका योग बोल रहा है। तो हमको विषम, तो विषम कौन हुआ, और इसी तरह आएगा ना। तो ये एपी बना लो, क्या बना लो, तो 1 होगा, 3 होगा, फिर कहाँ होगा, इसी तरह कहाँ तक। अब देखो 50 है कि नहीं, 50 तो विषम संख्या है नहीं, है क्या। लेकिन और 50 तो हमको लेना भी नहीं, क्योंकि बीच में बोलेंगे तो बीच में दोनों किनारे छोड़ कर जो बीच में आ रहा है ना वही ना होगा। तो ये कितना जाएगा 49। तो देखो पहला जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, कितनी विषम संख्या है। तो कितनी जहां बोला तो हम क्या निकालेंगे, एन। क्या निकालेंगे, एन। तो ए बराबर कितना 1, डी बराबर कितना 3 माइनस 1, तो डी बराबर कितना, ए एन बराबर कितना 49। तो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। जब तक एन का मान नहीं रहेगा तब तक हम ऐसा निकाल सकते हैं नहीं। तो ए एन का 49 माइनस बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 डी। डी का मान इधर प्लस इधर क्या, 49 माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 गुना 48, इधर गुना इधर क्या जाएगा बराबर कितना एन माइनस 1। तो 24 दूना, तो एन माइनस 1 बराबर कितना, इधर माइनस उधर जा क्या, तो 24 प्लस 1, एन बराबर कितना। इसमें जोड़ो देखो गिनोगे ना, तो ये 0 और उससे लेकर 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, इसी का कॉपी कर देगा तो सम। अगर विषम यहाँ बात लिखा रहे हैं तो वहाँ क्या लिख देगा, तो ऑटोमेटिक जब 25 विषम है तो 25 क्या होगा, समझ ना होगा। हाँ किसी को दिक्कत नहीं तो निकाल के क्या करना, देख लेना इसी तरह। किसी को दिक्कत, अब जब एन निकल गया तो ऐसा नहीं निकल सकते हैं। तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल। देखो अंतिम पद हमको पता है ना। तो एन का मान कितना निकालना अभी 25, 25 बटे 2 इंटू ए का मान 1, एल का मान 49। तो 25 बटे 2 गुना 25 2 एक 25 दूना, तो 25 गुना 25 तो 600। अगर यो निकाल के इसको विषम संख्या, अगर 0 से 50 के बीच में विषम संख्या लिख के और जोड़ोगे तो कितना आएगा। क्या इस तरह हम जोड़ने रहेंगे, ये बेटा ठीक है ना। किसी को दिक्कत, किसी को, चलो देखो 15 नंबर हिसाब, 15 नंबर हिसाब क्या है,
देखो थोड़ा बड़ा हिसाब है, इसको नहीं लिखते हैं बोर्ड पे, ठीक है, किताब है ना सबके पास। देखो कहता निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मतलब क्या, एक कोई कार्य दिया किसी ठेकेदार को ना, किसी ठेकेदार को मन कर जाता है एक बिल्डिंग बनाने दिया, ठेकेदार को बोला कि आप क्या कीजिए, इस बिल्डिंग को हमको 1 महीना के अंदर क्या कीजिए, बना दीजिए। तो बोला हाँ 1 महीना से हम क्या करेंगे, पहले खत्म कर देंगे। तो हम बोले 1 महीना मतलब 30 दिन लीजिए, एक मतलब मान के चले 30 दिन में आप क्या कीजिए, बना के दे दीजिए। अगर इससे आप ज्यादा लेट कीजिएगा तो आपको क्या लगेगा, जुर्माना। क्या लगेगा, जैसे देखो हम लोग पैसा जमा करते हैं, नहीं करते हैं, जमा करने के बाद चाहे LIC या किसी में जमा करते हैं ना, तो लेट होता है तो क्या मार देता है, फाइन। फाइन जोड़ता है ना, जोड़ता है ना। उसी तरह उसको बोला कि लेट कीजिएगा तो हम क्या लगेगा, लगेगा आपको जुर्माना लगेगा। जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए कितना, 200 रुपया। अगर 1 दिन लेट कीजिएगा तो आपको कितना लग जाएगा, 200 रुपये। पहला दिन कितना लगेगा, दूसरे दिन के लिए कितना, तीसरे दिन के लिए कितना, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले से जुर्माने की कितना दिख है, 50 रुपया। कितना रुपया, कहने का अर्थ है ठेकेदार को बोला गया कि अगर आप जुर्माना का जिस दिन जितना दिन लेट कीजिएगा, पहला दिन अगर मान के चलता आपको 1 दिन लेट हो गया तो पहला दिन आपको कितना लगेगा, 200। पहला दिन आपको कितना लगेगा, तो जैसे आप 2 दिन करेंगे तो 50 रुपया आप क्या कर दिएगा, दे दिए। फिर जैसे जितना दिन आप आगे चलिएगा उतना 50 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन हाँ पहला दिन आपको कितना लगेगा, 200। कितना दिन कितना लगेगा, किसी को दिक्कत, तो कितना नंबर, 15 नंबर है ना। तो पहले दिन का जुर्माना कितना, इसको ये क्या हो गया, A1 हो गया 200 ना। इसके बाद दिन नहीं लिखे, पहले दिन का जुर्माना कितना, 200। तो दूसरे दिन का कितना होगा, हम नहीं कर रहे, तुम्हारे किताब ही कर रहा है, कितना 250। तीसरे दिन का कितना, कितना। इसी तरह हमारा क्या होगा, चलते जाएगा, क्या होगा, इसी तरह चलते जाएगा। बोल रहा है कि 30 दिन, कितना दिन, इसी तरह क्या होगा हमारा, चलते रहेगा। कितना दिन तक, 30 दिन का जुर्माना कितना होगा, पता नहीं है, पता है क्या, हाँ। तो चलो ठीक है, पता करते हैं 30 दिनों का जुर्माना कितना होगा, टोटल योग। तो 30 दिनों का जुर्माना का, 30 दिनों का विलंब कर देता है, तो मतलब हमको 30 दिन जो जुर्माना करेगा हमको टोटल कितना राशि देना पड़ेगा। 30वां पद नहीं निकलने बोल रहा है, 30 दिनों का कुल जुर्माना, 30 दिनों का कुल जुर्माना। तो ये AP बना रहा है ना, तो चलो ठीक है। तो A बराबर कितना, 200। तो D बराबर कितना, तो N बराबर कितना, 30। तो SN बराबर क्या था फॉर्मूला, N/2 इंटू 2A प्लस N-1D, कितना, ये ना। तो चलो ठीक है, इसमें मत बैठा दो S 30, तो 30/2 इंटू 2 गुना A का मान 200 प्लस N का मान -1, D का मान 50, 15 दूना तो 15 इंटू 2 दूना प्लस 29 गुना 50, ये ना। 15 इंटू 400 प्लस 0, 9×5 = 45 का 5 में गया 4, आप 15 × 4 14, ये ना। S 30 15 गुना 1850, 0, 15×5 = 5 बाकी 7, 15 8 20 7 से 120 और 7 127 का 7 बाकी 12, 15 12 कितना, 27 है आंसर, हाँ। 27,750 रुपया क्या करना पड़ेगा, जुर्माना। अगर 1 महीना वो लेट कर रहा है, विलम्ब कर रहा है। अब ये मत सोचना, सुनो 1 मिनट, ये मत दिमाग में घुसा लेना कि जो है ना, पहला दिन अगर 200 रुपया लिया, दूसरा दिन कितना हुआ
50 से 50 नहीं, 250 हो जाएगा। कितना दिन? पहला दिन 250, पहला देखो सुनो, पहला दिन सॉरी पहला दिन कितना 200 लेगा प्लस, फिर दूसरा दिन कितना हो जाएगा 250। ये नहीं कि 50 से 50 वृद्धि कर रहा है, वैसा नहीं करना है। तो जितना जुट रहा है वो भी लेगा उतना। फिर तीसरा दिन कितना हो जाएगा 300। इसी तरह हम कितना दिन जोड़ेंगे 30 दिन तक। कितना दिन तक जोड़ेंगे 30 दिन। तो हमको कितना पूरेगा 27,750। ये जुर्माना लग जाएगा उसको। किसको? ठेकेदार को। इसलिए वो चाहेगा जुर्माना लगेगा क्या, जल्दी जल्दी बना के तेजी से क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। एक हाथ किसी को दिक्कत? हाँ छोटे चलो उधर। अभी पढ़ पढ़ो ना। चलो देखो इधर, ए कितना नंबर है 16। 16 नंबर देखो क्या है, देखो कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगर पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। देखो सुनो, पुरस्कारों की संख्या कितना है? कितना है? ये जो 7 है एन है, क्या है एन। हेलो सुनो, हम ये सब हम बनाएंगे नहीं, सिर्फ समझा देते हैं, ठीक है। पुरस्कारों की संख्या कितना है 7 है। कहता यदि प्रत्येक राशि अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना कम है 20 रुपया क्या है कम है। मतलब जो पहला राशि है, पहला पुरस्कार जो कीमत है, और दूसरा पुरस्कार जो कीमत होगा वो पहले से 20 रुपया क्या होगा। मान के चलता है पहला पुरस्कार का अगर 100 दाम है कीमत है, दूसरा पुरस्कार कितना होगा 80 रुपया। समझ में आया? कम तो मतलब डी बराबर कितना -20। ध्यान दें, कम बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है कम बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जैसे तो मान के चला क्या बोल रहे हैं, पहला पुरस्कार कितना, तो दूसरा पुरस्कार कितना 80 होगा, और तीसरा कितना होगा, चौथा कितना होगा। इस तरह क्या होगा, सातों सातों चल रहेगा ना। तो डी निकाल के देखो थोड़ा, 80 माइनस कितना होगा 100, तो कितना निकला ना। तो ये नहीं कहा हिसाब ने पहला पुरस्कार का कीमत कितना 100, ऐसा कहा है क्या? नहीं, कहा दिया कि पहला पुरस्कार का जो भी की वैल्यू होगा और दूसरा पुरस्कार उससे पहला से क्या होगा 20 रुपया कम होगा। क्या होगा 20 रुपया। तो इसलिए डी बराबर कितना माइनस। और जो 7 पुरस्कार है उसका योग कितना दिया है 700। मतलब क्या हुआ एस एन बराबर कितना 700। किसी को दिक्कत नहीं। तो प्रत्येक पुरस्कार क्या ज्ञात कीजिए। चलो क्या निकालने बोलेगा, पहले ए निकाल लो। क्या निकाल लोगे ए। अगर ए प्रथम पुरस्कार निकल जाएगा ए बराबर वाट, तो प्रथम पुरस्कार निकल जाएगा, बाकी हम 7 पुरस्कार क्या करेंगे, क्योंकि उसे 20-20 क्या करते जाएंगे, हम घटाते जाएंगे ना। ये तो देखो सुनो, पहला पद निकल जाएगा तो दूसरा पद नहीं निकाल सकते हैं, तीसरा पद नहीं निकाल सकते हैं, चौथा पांचवा छठा सातवां इसी तरह क्या निकला, जो भी पद निकलेगा उतना पुरस्कार होगा। किसी को दिक्कत? अब बाकी निकाल लोगे ना, चलो निकाल लो तेजी से। चलो देखो 17 नंबर, कितना नंबर, देखो हिसाब समझने वाला है, समझ जाओगे ना बना दोगे। कहता एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए बारे में सोचा। देखो अभी वायु प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है ना, इसको कंट्रोल कौन कर सकता है, पेड़ पौधा। क्या कर सकता है, पेड़ पौधा। इसलिए पेड़ पौधा हम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। लेकिन ज्यादा लगाते हो, ज्यादा काटना पसंद करते हो, लेकिन लगाना पसंद नहीं करते। तो गर्मी से मरोगे कौन, हम ही सब ना। बीमारियों का सामना कौन करना पड़ेगा, हम ही सबको ना। इसलिए पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ठीक है। मतलब स्कूल के बाहर और अंदर क्या करता है, पेड़ लगाने के बारे में सोचता है। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। सुनो कक्षा 1 जो है, कक्षा कितना
एक का एक अनुभाग, मतलब उसको 3 भागों में बांटा गया, प्रत्येक कक्षा को 3 भागों में बांटा गया, आगे बताएंगे प्रत्येक कक्षा को कितना भागों में बांटा गया। जैसे ग्रेड नहीं होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ना होता है, उसी तरह यहाँ क्या प्रत्येक कक्षा कक्षा एक का एक अनुभाग, कक्षा एक का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा। कितना पेड़ लगाएगा, कक्षा एक में जो था एक भाग जो था अनुभाग था, उसमें वो कितना पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा। कितना पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा। इसके बाद वो आगे क्या कहता है, कक्षा दो का एक अनुभाग कितना पेड़ लगेगा, कक्षा 2 में आ गया, उसमें एक अनुभाग है, उसको वो कितना पेड़ लगेगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग कितना पेड़ लगेगा, 3 पेड़। कक्षा 4 का एक अनुभाग कितना पेड़ लगेगा, बात समझ रहा है ना। कक्षा 5 का एक अनुभाग कितना पेड़ लगेगा, 5 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा कहाँ तक चलता है, 12 तक में। कहाँ तक है, 12वीं कक्षा तक है, चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग। अब यहाँ देखो मेन चीज दिया, मेन तो यही है, मेन यही है। देखो सुनो, समझो, पहले समझ जाओ। देखो कक्षा 1 है, कक्षा कितना है, 1, ठीक है। इसमें 3 भाग बांटा गया, कितना, 1 B C। तो 3 अनुभाग है, तो पहला अनुभाग कितना पेड़ लगा, दूसरा अनुभाग कितना पेड़ है। हेलो, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है ना, अब प्रत्येक अनुभाग जिस कक्षा में वो उसके अनुसार क्या लगाएगा, पेड़ लगाएगा। समझ में आया। कक्षा 1 है, इसलिए सब 3 अनुभाग कितना कितना पेड़ लगाएगा। और यहाँ कक्षा अगर हम 3 2 दे देंगे तब कितना कितना लगेगा, तो 2 2 2 ये लगाएगा ना। और कक्षा 3 है जो, ये 3 लगाएगा, 3 लगाएगा, 3 लगाएगा, कोई दिक्कत है। और कक्षा यहाँ कितना है, 4 है, तो ये 4 लगाएगा, ये 4 लगाएगा, ये कितना लगेगा। तो ये इनका हिसाब ना, ये इनका रे। प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक अनुभाग कक्षा के अनुसार क्या लगाता है, पेड़ लगाता है। अब प्रत्येक कक्षा में कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है। कितना अनुभाग है, तो चलो ठीक है, हम इसको पहले एपी में डालते हैं, ठीक है। चलो देखो, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। समझो, कक्षा 1 है ना, कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग। ये कितना पेड़ लगेगा, 3 से क्या कर दिया, गुना। ये बात किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बाबू बोल सकते हो। तो कितना पेड़ लगाया ये, 3। कक्षा 2 के, देखो 2 होगा, अब प्रत्येक में कितना अनुभाग, ये कितना लगाएगा, नहीं देखो A B C, ये ना अनुभाग 1 2 कितना पेड़ लगाया, अनुभाग 2 कितना लगाया, अनुभाग 3 से कितना लगाया, तो 2 2 2 4 और 2 6 पेड़ लगाएगा, नहीं लगाएगा। अब इसके बाद कौन, कक्षा 3, 3 गुना तो 3 तिया, जैसे देखो आपकी बात 3 आएगा ना, ये 3 लगाया, ये 3 लगाया, ये 3 लगाया, तो कितना हुआ। अब समझ में आ रहा है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, क्या रे, समझा, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, अब ये एपी में बना रहा है, क्या बना रहा है, देखो पहला कक्षा कितना होगा, 3, फिर कितना, इसी तरह कहाँ चलेगा। अब 12वीं कक्षा, हम लास्ट तक 12वीं है ना, तो चलो 12वीं देखो कितना लगेगा, कक्षा 12 ना, कक्षा अब 12 में कितना अनुभाग, इसको 3 से गुना कर दो, कितना हुआ, 36। कितना पेड़ लगेगा, 36। तो इसको हमको क्या निकालने बोल रहा है, योग। क्या निकालने बोल रहा है, योग। तो चलो जोड़ो, योग। तो n का मान कितना हुआ, n का मान 12 होगा, क्योंकि 12वीं कक्षा तक है ना। तो n बराबर कितना, 12, और d बराबर कितना, 3। और क्या निकालोगे, एस एन बराबर निकालो। हेलो, ए बराबर कितना, 3। कोई दिक्कत, एस एन निकाल लोगे, एस एन जो निकलेगा तुम्हारा क्या होगा आंसर। किसी को प्रॉब्लम, हाँ, चलो उत्तर।